हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 18 सितंबर टॉप 75 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है, महामारी रोग विधेयक 2020 किस वर्ष की महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करता है? तो दोस्तों ये करता है आपके 1897 में जो आपका महामारी रोग अधिनियम आया था उसमें संशोधन करके 2020 में विधेयक लाया गया। अगला प्रश्न है, मृत सागर की सीमा किन दो देशों में लगती है? तो दोस्तों ये आपकी लगती है इजराइल और आपके जॉर्डन। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए इजराइल की कैपिटल क्या है तो दोस्तों इसकी है जेरूसलम। जॉर्डन की क्या है तो इसकी है आपकी अमान। और दोस्तों यहाँ पे क्या चलता है आपका दिनार चलता है। और दोस्तों अगर पूछा जाए इजराइल में क्या चलता है तो इजराइल शेकल चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों भारत की संविधान की विशेषता क्या नहीं है? ये आपकी एकात्मक नहीं है, ये आपकी क्या है संघात्मक है। ठीक है दोस्तों, और भी विशेषताएं होती हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, बाण गंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जो आपका बाण गंगा महोत्सव ये आपका संबंधित है महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, असद अली खान वादन के उस्ताद हैं। तो दोस्तों असद अली खान आपके रुद्रवीरा के उस्ताद हैं, रुद्रवीरा के। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो दोस्तों जो प्रारूप समिति है इसने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप आपका 21 फरवरी 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया था। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में देय पेंशन पर आधारित है। मतलब किस पर आधारित है यहाँ पे बताना था। तो दोस्तों ये आधारित है आपकी संचित निधि पर। ठीक है, जो आपकी संचित निधि होती है उस पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्या होती है देय पेंशन निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है कि दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपका दलखाई आपकी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कहते हैं आपका कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। और दोस्तों आपकी सिंधु और सतलज के बीच में क्या है? सिंधु और सतलज के बीच में आपका कौन सा हिमालय है? आपका ये आपका है पंजाब हिमालय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अगर पूछा जाए आपसे देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी तो वो दी गई थी चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न क्या है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये दोस्तों है आपकी किडनी मीन्स वृक्क। ठीक है, वृक्क की क्या है ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसमें 4 व्यक्तियों ने अपना स्थान प्राप्त किया था, उसमें आपके माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरू संतति नई हरित फसल की शुरुआत की गई? ये पहल है दोस्तों, सॉरी फसल बोल दिया मैंने। पहल की शुरुआत किसने की? यहाँ पे आपको बताना है मेरू संतति नई पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो दोस्तों वो आपका राज्य है सिक्किम राज्य द्वारा आपकी मेरो संतति नई हरित पहल शुरू की गई। अगला प्रश्न, व्याकरण तोलाक्कापियम का प्रसिद्धकार किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों जो तोलाक्कापियम आपकी जो तमिल रचना है, कौन सी रचना है? तमिल रचना है। लिखा किसने है? आपके तोलक्कपियार ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरू संतति? ये बता ही दिया। नई हरित पहल कहाँ की है? आपकी सिक्किम की है। ठीक है, ये बता दिया था। अगला प्रश्न, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो एवोगाड्रो
जो स्थान की इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है आपको बताना था। 6.023 इंटू 10⁻23 ये इसकी वैल्यू होती है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 6 बार भारत में आने वाले फ्रांसीसी यात्री कौन थे? तो दोस्तों वे आपके थे ट्रेवेरियर। ठीक है, ट्रेवेरियर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सी नदियां पूर्वी घाट से होकर बहती हैं? तो दोस्तों आपकी हो गई कावेरी, ठीक है, दामोदर नदी, दामोदर, और आपकी कौन सी हो गई? कृष्णा नदी हो गई, और आपकी कौन सी हो गई? महानदी। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है या भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना था। इसकी स्थापना की गई थी 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पश्चिम में बहने वाली नदियों के नाम बताना है। तो इसमें आपकी आती है नर्मदा, ताप्ती। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा आपकी अमरकंटक से निकलती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित? तो ये आपका संबंधित है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। किस आर्टिकल में बात कही गई? तो 36 से 51 में। अगर पूछा जाए 4A तो ये आपका संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पश्चिम में बहने वाली नदी, ये तो बता ही दिया आपका। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इसको हम हिंट दे रहे हैं, वो आपके भोजपुरी में थोड़ा उनके संबंधित नाम मिलता जुलता है, वो भी क्या है? सितार है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भौगोलिक संकेत जीआई टैग की समय सीमा समाप्त होने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों जो इसकी समय सीमा होती है वो होती है 10 साल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय आपकी भानु अथैया थी। ठीक है, भानु अथैया। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वज कौन फहराता है? तो दोस्तों वो आपके फहराते हैं पीएम। ठीक है, अगर पूछा जाए आपके 26 जनवरी को कौन आपका फहराता है झंडा, तो वो फहराते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी को क्या माना जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद कौन आया था आपके? अकबर, अकबर के बाद कौन आया था आपका? जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह। तो ये सब क्या है? आपका क्रम है मुगल साम्राज्य का। अगला प्रश्न है 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर रही। तो दोस्तों ये कुछ 8.1% के आसपास रही थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 भी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित किया गया। ये कब स्थापित किया गया था? 102वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में ये जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे नोवाक जोकोविच ने 36 साल 321 दिन की आयु में रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे वृद्ध विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो दोस्तों ये आपके किस देश के हैं? सर्बिया के। सर्बिया की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? बेलग्रेड। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो मच्छरों से क्या होता है? डेंगू होता है, ये तो सबको ही पता होगा। मलेरिया होता है, ठीक है, और आपका क्या होता है? चिकन गुनिया होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतरिम बजट 2019 में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या? तो दोस्तों इसके तहत क्या हुआ? 6,000 रुपये हर किसान को दिए जाएंगे।
3 किस्त में और प्रत्येक किस्त में आपके 2000 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितने मीटर आगे निकला? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया था? 89.45। अरशद नदीम ने कितना कर दिया था? इन्होंने किया था आपका 92.95। तो दोस्तों जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना ज़्यादा फेंका था? 3.50 मीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम में बहने वाली नदियाँ? बता ही दिया, नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो दोस्तों इसमें थे आपके सिद्धू और कान्हू। ठीक है दोस्तों। और ये कब हुआ था आपका? 1855 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों की ट्रिक क्या थी याद करने की? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब इसमें आपका बताना है कि राशि क्या है? बीज खांसी, खसरा हे से आपका क्या होता है? हर्पीस, एम से मेनिंजाइटिस। ठीक है। और एच ही से क्या होता है आपका? हेपेटाइटिस। टा से आपका ट्रिडोमा। और आपका पी से क्या हो जाएगा आपका? पीलिया। ए से एड्स, चे से चेचक और आपका गा से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न, कौन सी सुरंग मनाली को लोहाल स्पीति घाट से जोड़ती है? तो दोस्तों वो आपकी अटल सुरंग। इसकी लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितनी प्रतिशत वृद्धि दर देखी गई? तो दोस्तों 17.5% के आसपास आपकी वृद्धि दर देखी गई। अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेत जेटेक की समय सीमा 10 साल होती है। अगला प्रश्न, किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 में अपना पहला खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो दोस्तों वो हराया था आपके इंडोनेशिया को। ठीक है। और इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप भारत ने जीत लिया। अगला प्रश्न पे जाने से पहले जो आपका थॉमस कप है किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित कप है। ठीक है दोस्तों। थॉमस कप हो गया आपका और उबेर कप, दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल शीर्षक किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगर पूछा जाए आपका जो स्वर्ण कोकिला है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके लता मंगेशकर जी को। ठीक है। और ये किसने कहा था? ये कहा था पीटी नेहरू द्वारा। मतलब ये इनको उपाधि दी गई थी या ये शीर्षक दिया गया था। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल की अवधि क्या है? ये आपको बताना है। पूरा पाषाण काल की अवधि है 5 लाख ईसा पूर्व से आपका 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो दोस्तों सबसे ऊपरी परत क्या होती है? वायुमंडल। ठीक है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो सबसे पहले आपकी क्षोभ मंडल, फिर आपकी क्या होती है? समताप मंडल, फिर क्या होती है? मध्य मंडल, फिर क्या होता है? ताप मंडल, फिर उसके बाद वायुमंडल। अगला प्रश्न, इस क्रम में मुद्रा आपूर्ति के माप अर्थात M1, M2, M3 और M4 दर्शाते हैं। तरलता का इसका बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो दोस्तों सबसे कम तरलता किस में होती है? M4 में। उसके बाद सबसे थोड़ी ज़्यादा किस में होती है? आपकी M3 में, फिर M2 में और सबसे ज़्यादा आपकी होती है M1 में। ठीक है। तो ये तरलता का बढ़ता हुआ क्रम हुआ। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? ये बता ही दिया है। इसको आप लोग कमेंट करके फिर से बताएं। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो राज्य विधानमंडल है उसके उच्च सदन को हम विधान परिषद के रूप में जानते हैं। दोस्तों विधान परिषद कहाँ है इसको याद करने की ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है कि आम यूपी में बिकता है। अब देखो, आ से आंध्र प्रदेश, माँ से महाराष्ट्र, यूपी से उत्तर प्रदेश, बा से बिहार, का से कर्नाटक, दा से तेलंगाना। तो इन राज्यों में क्या आपकी
विधान परिषद है। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं, जिन्हें ये अलग हो गया इतना प्रश्न। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, ये आपकी संबंधित है भारतनाट्यम से और आपकी कुचिपुड़ी, दोनों से एक यहाँ आपकी संबंधित है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिल का है, और कुचिपुड़ी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है 2008 में भारत ने किससे मिला, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 2008 में भारत में मिला था वो मिला था आपके भीमसेन जोशी जी को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसे बनता है, तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में आप जल की क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना हो गया, बिना बुझा हुआ चूना हो गया। अगला प्रश्न है हरिवर्षनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये केरल राज्य द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। भगीरथी और अलकनंदा किस स्थान पे मिलती हैं, तो ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। कहाँ पे, देवप्रयाग में। अगर पूछा जाए प्रयागों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका यूपी और जिला आपका क्या है, महाराष्ट्र में आपका है ठाणे जिला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भोजन कम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो ये दिया गया था आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो ये है आपके विशाख दत्त द्वारा लिखी गई रचना का नाम। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 43वीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन हुआ था आपके फ्रांस में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है मस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो मस्की शिलालेख है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर